जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड चर्च फैमिली। आप सबका वेलकम है आज की सभा में। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता के 95 के 1 और 2 और 3 स्तुति का गीत ऐसा लिखा है। आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएं, आमेन। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। वाह, कितना असल वचन है। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करेंगे, आमीन। कितना अच्छा लिखा है ना। आओ हम यहोवा के लिए उच्च स्वर से गाएंगे ना। हम अपने हृदय से गहराई से उच्च स्वर से हम आज यीशु मसीह के लिए हम गाएंगे और अपनी चट्टान जो हम उद्धार की चट्टान यीशु मसीह के लिए हम परमेश्वर हमारे खुदा के लिए हम क्या जय जयकार करेंगे। धन्यवाद गाते हुए हम उसके सम्मुख आएंगे और भजन की गीत गाकर उसकी जय जयकार करेंगे, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। सबसे अच्छा वचन मुझे लगता है क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है, आमीन ना। आपकी और मेरी यहोवा जो यीशु मसीह है वो सब देवताओं से महान राजा है ना। क्योंकि यहोवा सबसे महान राजा है, हम उसकी आराधना करेंगे आज। आइए हम अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करेंगे और उसकी स्तुति और प्रशंसा में जाएंगे। सच में मैं आज सुर की मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब हृदय तैयार करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज तो सभी देवताओं से महान राजा तू है प्रभु, और तेरे सिवा दूसरा ईश्वर कोई नहीं प्रभु। आज तू सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर आज तू है प्रभु। हमेशा ना बदलने वाला, हमेशा एक समान रहने वाला खुदा, तो जीवित सत्य परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते। तुझ आत्मा और सत्यता में हम भजन स्तुति गाते प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते प्रभु। हम धन्यवाद देते। पूरा सप्ताह भर आपने हम सबको बचा कर रखा प्रभु, हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु यीशु। हमें असल स्वास्थ्य दिया प्रभु। हम सबको प्रभु तूने सब कुछ से भरा प्रभु, आपके आशीषों से भरा प्रभु। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। फिर से आज हम इस समय प्रभु आपकी शरण पर सम्मुख आए प्रभु, आपको आराधना करने के लिए प्रभु, आपको धन्यवाद देने के लिए प्रभु। आज की इस आराधना में प्रभु तू राज कर प्रभु। आराधना के हर एक गीत और भजन म्यूजिक से प्रभु आज तुझे महिमा और प्रशंसा मिले प्रभु। आज की शुरू से अंत तक स्तुति प्रशंसा से लेकर जितना भी हमारे जो वचन है प्रभु, और उसके बीच में जितने भी शेड्यूल है उस सब में प्रभु आज तू रहे प्रभु। और तेरी उपस्थिति हम चाहते परमेश्वर पिता। हम सब तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह। तू महान है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। इस आराधना में तू राज कर प्रभु, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आज की आराधना में जाएंगे, आमीन। सच में आज खुदा आज हमारे बीच में है यीशु मसीह, और वो हमारा आराधना स्तुति को वो ग्रहण करता है। सच में वो महान है। आइए हम सब, जो खड़े होना है आप खड़े हो सकते हैं, जो बैठते हैं आप बैठ सकते हैं। अपने हृदय का तैयार करेंगे और हमारे यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे। इस समय सच में ये पवित्र समय हम यीशु मसीह को हम सच में दिल से आराधना करेंगे, आमीन। दिल की धड़कन में, हमारे सांस रोगों में केवल एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम। हम ये गाना गाते गाते आराधना में जाएंगे। हम सब ताली बजाएंगे और जोश में और उच्च स्वर में हमारे यहोवा की आराधना करेंगे। धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। दिल की धड़कन में तू है, सांसों रगों में तू है, जीने का मकसद भी तू है, तू ही है। स्तुति की योग्य महिमा, महिमा की योग्य सजदा, सजदा की योग्य यीशुआ। स्तुति की योग्य महिमा, महिमा की योग्य सजदा, सजदा की योग्य यीशुआ। यहोवा मुक़द्दस तू है, पवित्र बनाने वाला यहोवा। निश्चित तू है, हरदम विजय देने वाला यहोवा। खुशनु तू है, सबको बनाने वाला यहोवा। सुखनु तू है, धार्मिकता का परमेश्वर। स्तुति की योग्य महिमा, महिमा की योग्य सजदा, सजदा की योग्य यीशुआ। तेरे
प्रभु आज तू स्तुति के योग्य है प्रभु, तू महिमा के योग्य है प्रभु, और तू आराधना के योग्य। सच में प्रभु केवल आज तू ही प्रभु। प्रभु यीशु हम आपके धन्यवाद देते प्रभु, आपकी आराधना करते प्रभु। तू महान है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं परमेश्वर। हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए प्रभु, आज तू हमारा सहारा है, तू हमारा चट्टान है प्रभु, हमारे जीवन को संभालने वाला आज तू प्रभु। हमारे आत्मा प्राण शरीर प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते। सच में प्रभु आज तू महान है प्रभु। इस दिल की धड़कन में प्रभु आज तेरी नाम को रखे परमेश्वर पिता। हमारे इस दिल में प्रभु आज केवल तू ही बसता है प्रभु। सच में तू ही हमारा आशा है प्रभु, तू ही हमारा दिलासा प्रभु, तू ही हमारा चाहत प्रभु, तू ही हमारा पहला प्यार प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ प्रभु। यीशु तेरी आराधना हम करते प्रभु, तुझे महिमा देते प्रभु परमेश्वर पिता। तेरी नाम की जय जयकार हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की बढ़ाई हो प्रभु। यीशु तू बढ़े और हम घटे प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु महिमा तुझे मिले। सच में प्रभु यीशु तेरी धन्यवाद प्रभु, तेरी आराधना परमेश्वर। हम इसको गाते प्रभु, और सच में प्रभु आज तुम महान परमेश्वर हो। मेरी सांसों में, मेरी आंखों में, मेरे होठों पे, मेरे बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। सब मिलके मेरी आंखों में, मेरी सांसों पे, मेरे होठों पे, मेरी बातों पे, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास
अधर्म को प्रभु आज शुद्ध करने वाला आज तू प्रभु। तेरी लहू प्रभु आज कितना महान हो, तेरा प्यार कितना महान हो प्रभु यीशु। तेरी महिमा परमेश्वर, हर सुबह और शाम हम तेरे गीत गाते प्रभु। इस दिल के कोने कोने में आज तू बसता प्रभु। इस होठों से केवल यीशु की नाम, यीशु की जय जयकार हम करते प्रभु। तेरे जैसा और कोई नहीं। हम होशाना गाते प्रभु, अपने हाथों को उठाते प्रभु। अपने जीवन हम तेरी उस अनुग्रह की सिंहासन में लाते प्रभु। महिमा आदर प्रशंसा प्रभु हम तुझको देते परमेश्वर। सच्ची प्रभु आज तुम महान हो। हम तो केवल आपको धन्यवाद देना चाहते हृदय से प्रभु। इस जीवन का हम तेरे हाथ में हवाले देते प्रभु। जो दाम आज तूने चुकाया हमारे लिए प्रभु, जिसके हम योग्य के नहीं थे प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आज तूने हमें इतना प्यार किया। हम आपकी आराधना करते प्रभु। सभी परेशानियों से प्रभु और सभी मुश्किल से भी प्रभु आज बड़ा महान खुदा आज तू है प्रभु। हमारे जीवन में क्यों ना परिस्थिति आए प्रभु, ताड़ना आए प्रभु, दुख आए प्रभु, हम तेरे हाथ कभी नहीं छोड़ते प्रभु, क्योंकि उससे भी बड़ा आज तू ही हमारा खुदा प्रभु। मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे, वही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। बनाता है जिन दरवाजों को वो खोलता है, कोई न बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है।
प्रभु यीशु, आज आपके प्यार से प्रभु हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता प्रभु, और आपके हाथ से प्रभु हमें कोई भी छीन नहीं सकता प्रभु। हमारे जीवन, हमारे उद्धार और हमारे आत्मा प्रभु आज आप में सुरक्षित है प्रभु। सच में प्रभु आज तो कितना महान है प्रभु, तो कितना सुंदर है प्रभु। हम तेरी आराधना करते प्रभु, तुझे महिमा देते परमेश्वर। आज जो दरवाजे प्रभु आज तो हमारे खुलता प्रभु, हमारे भविष्य के लिए प्रभु आज तो दरवाजे खुलता प्रभु, वो कोई भी बंद नहीं कर सकता प्रभु। जो हमारे लिए जो आशीष है प्रभु आज तूने रखा है प्रभु, उस आशीष हमें पाने के लिए प्रभु आज कोई भी हमें नहीं रुकता परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हमारे इस क्रिश्चियन जीवन जीने में प्रभु जब हम चलते प्रभु, आज हमें कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु, क्योंकि प्रभु आज तू हमारे साथ है प्रभु। तू हमें सामर्थ्य देता है प्रभु, तू हमें शक्ति देता है प्रभु, ताकि हम हर एक दिन प्रभु आपकी सभा में हम चल सके प्रभु, आपकी सभा में हम बन सके प्रभु, तेरी और हम बढ़ सके प्रभु, तेरे जैसा हम बन सके हर एक दिन प्रभु। और इसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता प्रभु, क्योंकि आज तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। हम तुझे महिमा देते प्रभु, प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। इस आराधना से प्रभु तुझे महिमा मिले प्रभु, ईश्वर के स्थान पर एक धूप की तरह गुंजे प्रभु, तुझे आराधना मिले परमेश्वर पिता। और तेरी नाम और तुझे सबसे उच्च में प्रभु हम उठाए परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से तू महिमा दे प्रभु, हमारे चर्च से, हमारे कलेशिया से प्रभु आज तू महिमा दे प्रभु। हम तेरी आराधना करते जीवन में प्रभु यीशु से हम सबको एनकरेज करें, हम सबको वो दिल और वो जोश हमें देना कि प्रभु हम अंत तक प्रभु हम तेरी आराधना कर सके, अंत तक हम विश्वास में प्रभु आज स्ट्रॉन्ग बन सके प्रभु, अंत तक हम तेरी फेलोशिप आराधना में हम बन सके प्रभु यीशु से, अंत तक हम तुझे महिमा दे सके प्रभु। हम एनकरेज करना, हमें वो हृदय देना प्रभु, और हम सम्मान प्रभु यीशु से हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज जीवन भर प्रभु हम तेरी भवन में रहना पाए परमेश्वर पिता। हम चाहते कि आपके भवन में हम रहें प्रभु यीशु, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति है परमेश्वर। फिर से प्रभु आज की सभा हम तेरे हाथ में सौंपते प्रभु, आपके दास हम तेरे हाथ में सौंपते, उस वचन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, तो अभिषेक करो हम हर एक को हृदय, हमारे कान को प्रभु अभिषेक करो प्रभु, उस वचन प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु तो बातें करो, हमारे जीवन प्रभु आज इफेक्टिव बनो प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू, आप सभी ऑनलाइन ज्वाइन हुए और आप हम सब हमारे साथ बने हुए। धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए। सच में हर कोई जो विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उसके लिए जो निर्धारित समय है उसमें वो अलग बनकर रहता है, ये परमेश्वर इसका सच में आदर करता है। राइट, एक स्वर्ग में पुस्तक है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, जब हम एक साथ मिलकर संगति करते हैं और परमेश्वर हमारे विषय में वो चीजें लिखता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो, एंड बने रहिए लास्ट तक। उसके बाद जूम मीटिंग का बहुत अद्भुत समय रहेगा, तो थैंक यू फिर से एक सभी को। सो ये सूचनाओं का समय है। सूचनाओं में ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा बाइबल कॉलेज जो है वो शुरू हो चुका है, और इस बाइबल कॉलेज के साथ हमने सच में एबीडी का फर्स्ट क्लास एंड देन बाकी हमारे स्पिरिचुअल लीडरशिप क्लास एंड अपॉलोजेटिक्स जो है, ये तीनों क्लास शुरू हो चुका है। हम सच में आनंद उठा रहे हैं। अगर आपने अभी भी आप आए नहीं हो या जूम पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो प्लीज आप हमसे बात कीजिए, कनेक्ट रहिए, बने रहिए, एक दूसरे के टच में रहिए इन अ सेंस। सो हम सच में एक साथ मिलकर हम इस जगह पर बढ़ेंगे और इस परमेश्वर को जानने के विषय में हम और बढ़ेंगे। सो बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है। हम जिस तरीके से हमने समय सारणी दी थी, एक तरीके से स्केड्यूल दिया था हमने कुछ समय पहले, तो वो चीजें वैसे ही बनी रहेंगी। सो ट्यूसडे पैस्टर का क्लास है, थर्सडे अपॉलोजेटिक्स मेरा क्लास रहेगा, सैटरडे हम लोग जो है स्पिरिचुअल लीडरशिप कर रहे हैं, संडे को रैप सेशन रहता है, वेडनेसडे को मिडवीक सर्विस रहता है। सो ऑलमोस्ट स्केड्यूल वैसे ही है जैसे पहले था। हर दिन कुछ ना कुछ चीजें हैं, एंड सच में हम एक दूसरे के साथ बने रहें और परमेश्वर में बढ़ते रहें। राइट, सो थैंक यू। गुड इवनिंग इन द चर्च, फिर से आप सभी का स्वागत है। ये भेंट का समय है, और जिस विचार को मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा, हम जानते हैं कि दशमा जो है एक ऐसा हिस्सा है जिसे परमेश्वर ने अपना ठहराया है, एंड देन कई वचन है जिस विषय में मैं कहना चाहता हूं, लेकिन एक तरीके से एक विचार अगर मैं आपके सामने रखूं दशमांश के विषय में, वो ये होगा कि हमारा दशमांश जो है, एक तरीके से मैं कहता हूं कि हमारा दशमांश बटे प्रभु का है। इट इज द लॉर्ड्स,
ये प्रभु का है, जैसे पहले विस्तार में कहता है कि ये परमेश्वर का है और मैं अपने तनख्वाह में से या अपने सैलरी में से जो परमेश्वर के लिए अलग करता हूँ, एक तरीके से वो वही हिस्सा है जो एक्चुअली उसी को बिलोंग करता है, जो उसके भवन के लिए है। सो एक चीज जो मैं सोचना चाहूंगा वो ये है कि जब मैं परमेश्वर के लिए एक ऑफरिंग देता हूँ, टाइथ देता हूँ, तो मेरे इस टाइथ में कुछ चीजों को मैं दर्शाता हूँ। हर एक विश्वास का एक कार्य होता है, राइट। आप हर किसी चीज जिसे मानते हो उसके लिए कुछ चीजें करते हो। मेरा दशमांश देना, मेरा टाइथ देना मेरे भरोसे को दर्शाता है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि गॉड, मेरा भरोसा मेरे सैलरी पर नहीं एक तरीके से, बट मेरा भरोसा आप पर है कि आप मुझे संभालोगे, आप चीजें पूरा करोगे। सो हमारा भरोसा हमारे मॉनिटरी वैल्यूज, हमारे पास जो चीजें हैं उस पर नहीं होता, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। हम इस चीज को दर्शाते हैं। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि मेरा दशमांश देना मेरे प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और उसे अपने जीवन में ऐसा कोई जगह नहीं देना चाहता जहां पर उसका हक ना रहे या उसका नियंत्रण ना रहे। मेरे जीवन का हर पहलू परमेश्वर की इच्छा के भीतर होना चाहिए, उसकी सीमा के भीतर होना चाहिए। मैं कोई भी चीज को उससे जुदा करके नहीं करना चाहता मेरे जीवन में। बोलते ना, आई वॉन्ट एवरी लाइफ टू बी टच्ड बाय गॉड। मैं हर एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ हैज टू बी टच्ड बाय गॉड। मेरे जीवन का हर हिस्सा परमेश्वर होना चाहिए और उसमें मेरा फाइनेंस भी इंक्लूड है, राइट। एंड तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो पहला था जो हमारा भरोसा, दूसरा जो है मेरा प्रेम, तीसरा जो है वो है मेरी आराधना। मैं कहता हूँ गॉड से, गॉड मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपको ऊंचा उठाना चाहता हूँ अपने जीवन में, उन चीजों को नहीं जिसके द्वारा इंसान एक तरीके से जीता है। हम विश्वासी वैसे जीवन नहीं जीते जैसे बाकी लोग या साधारण सामान्य लोग जीते हैं। हमारा जीवन वैसा नहीं है, राइट। हम वो जीवन को जीने के लिए बुलाए गए जहां पर हम इन आंखों से ज्यादा हमारी आत्मिक आंखों पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। सो वी वॉक बाय फेथ, हम विश्वास और भरोसे के साथ चलते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने सब कुछ संभाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो मेरी जरूरतों को संभालने के लिए भी सक्षम है। वो मेरे घर में रोटियां आने और खाना लाने के लिए भी सक्षम है। वो मुझे बीमारियों से चंगा करने में भी सक्षम है, राइट। अक्सर हमारी जो आज्ञा पालन है उस पर सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट एक तरीके से मेरी आत्मिक उन्नति उस पर निर्भर है। सो जो दे रहे हैं, थैंक यू, आप दे रहे हो। ऑलमोस्ट सभी का जॉब शुरू हो चुका है। हम फिर भी प्रार्थना करें हम लोगों के लिए जिनके पास जॉब नहीं है, विश्वास योग्य बने रहें। क्यों ना हम विश्वास योग्य बने रहें इस एरिया में, क्योंकि परमेश्वर कहता है परखो मुझे, टेस्ट मी इन दिस, इसमें टेस्ट करो मुझे कि क्या मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की बारिश ना करूंगा। इमेजिन गॉड हमसे कह रहा है टेस्ट में, ओके, टेस्ट करके देख लो मैं कितना अच्छा हूं। वो रेडी है, क्या हम रेडी है, क्या हम विश्वास योग्य हैं। सो आपको जैसा परमेश्वर अगुवाई करे आप देते रहिए। ओके, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं अद्भुत समय के लिए। थैंक यू गॉड, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड, सच में मांगते हैं आने वाले समय के लिए गॉड। सारे लोग जिनको नौकरियां नहीं है आप उन्हें जॉब दीजिए, जिनके पास है उन्हें आशीष दीजिए ताकि वे आपके भंडार में ला सकें। जो दे रहे हैं उन्हें आशीष देना परमेश्वर, अपने वचन में बढ़ाइए। जो नहीं दे पा रहे गॉड उन्हें और आप अपने प्यार में बढ़ाइए ताकि वे आपके लिए निर्णय ले सके गॉड। हम हर एक चीज को आपके हाथ में देते हैं, आने वाले संदेश को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। आइए चर्च हम आज की स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। बचाया तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, इस धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, इस धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, इस धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, इस धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता हूं आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए और आपके फेथफुलनेस के लिए। गॉड रियली आप सभी को आशीष दे, आप ब्लेस करे, रियली लाइक गॉड ब्लेस करे आप सभी को। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। लाइक जितनी बार मैं कहूँ उतनी बार कम है, बट रियली थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज की शाम जिस टॉपिक पर मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो टॉपिक है आत्मिक बढ़ोतरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। कई बार विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम आत्मिकता में बढ़े। मुझे सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बढ़ना है, एजुकेशन के हिसाब से नहीं बढ़ना है, मुझे सिर्फ हाई उधर रहन सहन में नहीं बढ़ना है या तौर तरीके में नहीं बढ़ना है। आई थिंक लाइक उधर ना हेल्थ वाइज सिर्फ नहीं बढ़ना है, मुझे प्रभु में भी बढ़ना है, मुझे स्पिरिचुअली भी बढ़ना है। राइट, मुझे सिर्फ नैतिकता में नहीं बढ़ना है बट मुझे स्पिरिचुअली भी बढ़ना है। तो रियली लाइक मुझे अच्छाई बुराई में नहीं बढ़ना है, मुझे आत्मिकता में भी बढ़ने की जरूरत है। सो लेट्स इसी टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। मुझे पहला शमूएल की किताब उसका 2 अध्याय और 18वीं पंक्ति बीच बीच के मैं एटलीस्ट पढ़ूंगा बस। 18वीं पंक्ति बोलता है, शमूएल जो बालक था सनी के एपोद के पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल करता था। जब वो छोटा ही था, जब हन्ना ने उसे मंदिर के सामने रख दिया, मंदिर में एली के पास दे दिया था अपने वादे के अनुसार। सो वो लड़का बाद में परमेश्वर की सेवा करने लगा। 26वीं पंक्ति मुझे बहुत पसंद है, जिस पंक्ति पर मुझे आज की शाम आप लोग के साथ शेयर करनी है। 26वीं पंक्ति में वो कहता है कि परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न थे। वो लड़का रियली बढ़ता गया, सिर्फ फिजिकली नहीं, आर्थिक चीजों से ही नहीं,
अपने कामों में सिर्फ नहीं बढ़ता गया, अपनी सेवकाई में सिर्फ नहीं बढ़ा, वो स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ बढ़ता गया, राइट। सिर्फ हाइट के हिसाब से नहीं बात कर रहा है। तीसरी पंक्ति में कहता है, सॉरी, तीसरा अध्याय की पहली पंक्ति में कहता है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। ओके, मैं इससे आगे आगे हम लोग बात कर सकते हैं। लेट्स प्रार्थना करते हैं आज की शाम के सर्विस शुरू करने, लेट्स मैसेज स्टार्ट करने से पहले। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद आज की शाम के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी के आपके गॉड, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी सच्चाई के लिए धन्यवाद। एक चीज हमारे परमेश्वर के बारे में अगर शॉर्टकट में कहा जाए एक लाइन में, तो वो ये कि परमेश्वर सच्चा है और अनुग्रहकारी है। हम रियली धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज की शाम को आप ब्लेस करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता है। आमेन, आमेन। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। बढ़ना, राइट। हर एक इंसान को रियली जरूरत होती है कि वो बढ़े। कई बार बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती तो हम ये नजर आती है कुछ तो कमियां हैं, टॉनिक है, कुछ तो कमी है जिसकी वजह से शरीर से बढ़ नहीं रहा है, राइट। कई बार कुछ होता है, हर एक चीज जिसमें जीवन होता है वो बढ़ता है। हर एक चीज जिसमें जीवन होता है वो बढ़ता है, राइट। सो विश्वासियों में एक नया जीवन है जो पवित्र आत्मा में, नई स्वभाव में वो बढ़ता है। हमारे अंदर एक पुराना जीवन है, एक नया जीवन है। हम नए जीवन जो कभी ना नष्ट होने वाला जीवन है, उस जीवन में हम बढ़ते हैं, हम प्रभु में बढ़ते हैं, राइट। हमें जीवन है, कलीसिया में जीवन है, कलीसिया बढ़ती रहती है, राइट। सो पेड़ पौधे में जीवन है, बढ़ते हैं। जानवरों में जीवन होता है, बढ़ते हैं। मनुष्य में जीवन होता है, बढ़ते हैं। हमारे आत्मिक तौर पर भी हम बढ़ते हैं, राइट। हमारे अंदर एक नया जीवन है, नया मसीह का जीवन है, वो जीवन में विश्वासी बढ़ते हैं। मुझे अगर वो स्टेटमेंट कहूँ, एक बार जब पहली बार मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो उस वक्त मेरे विश्वास से मैं परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में बन जाता हूं। मेरा परमेश्वर के साथ एक संबंध बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है। उसी वक्त जिस वक्त मैं विश्वास करता हूं तुरंत हो जाता है। लेकिन आत्मिक बढ़ोतरी तुरंत नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बोलते लाइक अचानक नहीं होता, तुरंत नहीं होगा, एक्सीडेंटली बोलते ना नहीं होगा, या इमीडिएटली नहीं होगा, ऑटोमेटिकली भी नहीं होगा। इसका एक प्रोसेस है जो आई थिंक इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज की शाम। लेकिन प्रभु में रियली बढ़ने के लिए समय लगता है और हमें समय देने की जरूरत है, राइट। हमारा रिश्ता एक क्षण में बन जाता है। जैसे मैंने विश्वास किया, मैंने उद्धार पा लिया, मैं परमेश्वर की संतान हूं। लेकिन मैं परमेश्वर में के रिश्ते में बढ़ रहा हूं, मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा हूं, मैं मैच्योर हो रहा हूं, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ रहा हूं। ये तब होता है जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ साथ चलता है या उसके साथ समय बिताता है, राइट। तो बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, वो तुरंत नहीं होती, लेकिन रिश्ता तुरंत हो जाता है। अफसोस कि कई सारे विश्वासी में बढ़ने की कोई इच्छा दिखाई नहीं देती। कई सारे लोग परमेश्वर में नहीं बढ़ना चाहते। वो लोग जैसे हफ्ते में एक बार चर्च जाते हैं, उनके लिए उतना काफी है। प्रार्थना कभी कभी कर लेते हैं, उनके लिए उतना काफी है। आई थिंक इसीलिए शायद ओके मे बी कुछ लोग विश्वासी में बढ़ने की इच्छा न होने की वजह से ना वो हमें आउटरीचेस में दिखा देते, ना वो हमें फेलोशिप में दिखा देते, ना वो हमें बाइबल कॉलेज में दिखा देते हैं, ना हमें प्रेयर टाइम में दिखा देते, वो सिर्फ संडे सर्विस में दिखा देते हैं, राइट। कई बार मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूं जो आ सकते हैं, कर सकते हैं, फिर भी नहीं करना चाहते हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जिनके पास रियली बिजी है या समय नहीं है या फिर दूर रहते हैं, कुछ और रीजन है। लेकिन मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो चीजें कर सकते हैं फिर भी नहीं करते। आई थिंक उनके बारे में यदि मैं कहूँ कि मैं भी शायद वो ग्रो नहीं होना चाहते, वो बढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो हर जगह दिखाई नहीं देते। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, जो इंसान ग्रो होना चाहता है वो हमें हर जगह दिखाई देता है। आउटरीच बोलो, प्रेयर टाइम बोलो, बाइबल कॉलेज बोलो, राइव सेशन बोलो, फेलोशिप बोलो, सर्विस के बाद और 1 घंटा बात करना है वो बोलो, राइट, संगति के लिए बोलो, वो हर जगह आपको दिखा देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ग्रो होना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, राइट। सो लेकिन कुछ निशानी हम देखते हैं कि वो व्यक्ति, वो विश्वासी जो ग्रो नहीं हो रहा है या बढ़ नहीं रहा है, जिसके कुछ अगर कुछ उदाहरण में जस्ट लिखा था। सो बाय द वे, जो प्रभु में बढ़ना चाहता है वो स्ट्रांग विश्वासी होता है। जो नहीं बढ़ना चाहता वो फिर भी परमेश्वर की संतान है बट स्ट्रांग बिलीवर नहीं बन पाता, राइट।
तो स्ट्रांग बिलीवर बनने के लिए हमें बढ़ने की जरूरत है, राइट। परमेश्वर उद्धार पाने के लिए हमें सिर्फ विश्वास की जरूरत है, और स्ट्रांग बिलीवर बनने के लिए उस विश्वास में हमें बढ़ने की जरूरत है, उस विश्वास में हमें बने रहने की जरूरत है, उसी विश्वास में हमें जीवन जीने की जरूरत है। सो कुछ कमजोर विश्वासी का अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊं आपको, तो मैं भी कुछ कमजोर विश्वासी में प्रॉब्लम बहुत, जो विश्वासी कमजोर होता है स्पिरिचुअली वो ग्रो नहीं हो रहा, वो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निराश होते हुए दिखा है। हर छोटी मोटी चीजों में वो निराश हो जाता है। इवन एक प्रार्थना करेंगे उत्तर नहीं मिला वो निराश हो जाएंगे, किसी के कमेंट कुछ बोला वो निराश हो जाएंगे, हर छोटी छोटी चीजों के लिए निराश हो जाते हैं। बाय द वे मैं एक बात बोलूं, अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर निराश होने वाले व्यक्ति हो तो शायद, इवन अगर मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं निराश होने वाला व्यक्ति हूं तो शायद मैं ग्रो नहीं हो रहा हूं, मैं भी लाइक मैं ठीक से ग्रो नहीं हुआ हूं, या मैं ग्रो होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो इंसान स्ट्रांग है, जो बढ़ रहा है, वो छोटी मोटी चीजों से निराश नहीं होगा, क्योंकि उससे प्रभु में बढ़ना है, राइट। जो जल्दी निराश नहीं होगा, जो स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहता है, इवन जो ग्रो नहीं होता वो जल्दी माफ भी नहीं करता। जो इंसान प्रभु में, सिर्फ पतरस के टाइम में यीशु मसीह अपने भाई को कितनी बार माफ करना चाहे, 7 बार माफ करना, क्या दिन में 7 बार माफ करना चाहे, यह मे भी लाइक एक कमजोर विश्वासी की निशानी होती है। और स्पिरिचुअल निशानी की लिए यीशु मसीह ने सलाह दिया, वो ये 7 के 70 गुना माफ करना चाहिए, राइट। तो स्पिरिचुअली हमें रियली ग्रो होनी चाहिए। सो आई थिंक लाइक जो जल्दी माफ कर देता है, ओके, एक स्ट्रांग बिलीवर जो आत्मिक रूप से जो बढ़ता है वो लोगों को जल्दी माफ कर देता है। जो आत्मिक रूप से नहीं बढ़ता वो जल्दी माफ नहीं करता। जो आत्मिक रूप से बढ़ता है वो किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखता, किसी के लिए नफरत दिल में नहीं रखता। लेकिन जो आत्मिक रूप से कमजोर है या बढ़ने की कोशिश नहीं करता, कई बार वो कड़वाहट, बिटरनेस, एक दूसरे के लिए जलन वो अपने मन में पाल के रखता है, और उसको उसके वजह से वो कभी लोगों को जल्दी माफ नहीं करता। घमंड बोलते ना, इमैच्योर बिलीवर का निशानी है, राइट। घमंड इमैच्योर घमंड इमैच्योर विश्वासी का, अपरिपक्व विश्वासी का, जो विश्वास में मजबूत तरीके से नहीं बढ़ते हैं, उसकी निशानी है घमंड। ओके, सो लेकिन एकता इस बात की निशानी है मैच्योरिटी की, राइट। मैच्योरिटी की एकता मैच्योरिटी की निशानी है। सो लेट्स एक चीज मैं दूसरी चीज में वर्ड में बोलूं, तो मुझे अगर आत्मिकता में बढ़ना है तो कुछ चीजें मुझे रियली जरूरत है समझने की। लेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये, ओके, अगर मुझे आत्मिकता में बढ़ना है तो एक चीज जरूरी है, सोच समझ के कौन सी चीजें हैं जो आपने पकड़ के रखी है, आपके अंदर जमा करके रखी है, और कौन सी चीजें हैं जो आप चीजें पकड़ के नहीं रखते। कई बार लोगों के मेरे बारे में उसने क्या बोला उस चीज को पकड़ के रखते हैं, दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ क्या किया या उसने क्या गलती किया उसकी गलतियों को पकड़ के रखते हैं और गलत चीजों को पकड़ के रखते हैं। इसीलिए वो उसके खिलाफ नेगेटिविटी को अपने अंदर पकड़ के रखते हैं। और नेगेटिविटी अगर मैंने मेरे अंदर पकड़ के रखा तो मेरा जो व्यवहार है वो नेगेटिविटी आएगा। अगर मैंने लोगों के नेगेटिविटी को नजरअंदाज कर देता हूं और लोगों के बोलते ना ग्रेस के साथ लोगों के पॉजिटिविटी को मैं पकड़ के रखता हूं, तो मेरा जो तरीका है उनके साथ पेश आना या मेरा व्यवहार करने का जो तरीका है वो व्यवहार करने का तरीका भी पॉजिटिव होगा। मैं नेगेटिव रहूंगा, नेगेटिविटी को पकड़ के रखूंगा तो व्यवहार नेगेटिव तरीके से करूंगा, पॉजिटिविटी को पकड़ के रखूंगा तो मैं पॉजिटिविटी को पकड़ कर व्यवहार पॉजिटिव तरीके से करूंगा। ओके, एक व्यक्ति के खिलाफ मैं हर बार गलत सुना और मैं भी उसके बारे में गलत ही सोच मैंने भी मेरे दिमाग में अगर रखा हुआ है तो मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा। ओके, लेकिन एक इंसान के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना और उसी की जो बारे में जो अच्छी चीजें सुना है वही मेरे अंदर है, तो मैं कोशिश करूंगा अच्छा व्यवहार करने का। लेकिन जो स्ट्रांग बिलीवर है, सामने वाला सही हो या गलत हो, वो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, राइट। लेकिन कई बार हमें जरूरत है। आई थिंक कुरिन्थ की चर्च की सबसे बड़ी कमजोरी साफ साफ दिखाई देती है जब कुरिन्थ के चर्च के लोग, आधे लोग बोलते हैं मैं तो पौलुस का हूं, कोई बोलता है मैं अपोलोस का हूं, कोई बोलता है मैं पतरस का हूं और कोई बोलता है मैं तो प्रभु यीशु मसीह का हूं, इंसान का नहीं हूं। ओके, सो ये जो डिसयूनिटी होती है, ये जो एकता को भंग करने वाली जो चीजें होती है, आपस में यूनिटी ना होने के वजह से ऐसे ख्याल जब आता है। ओके, मतलब इस समय में पौलुस सबको एड्रेस कर रहा है कि ये गलत तरीका है, क्योंकि उनमें से कोई भी इस समय में आत्मिक तौर पे बढ़ नहीं रहे थे। बट बाय द वे किसी को चाहिए कि वो आत्मिक तौर पे बढ़े और मुझे दिखाई दे रहा हो कि गलत चीजें हो रही है तो मुझे एड्रेस करने की जरूरत होती है, राइट। एज अ बिलीवर, एज अ लीडर हमें एड्रेस करने की जरूरत होती है। सो आई थिंक ये सोच उस समय की कलीसिया में कितना इमैच्योर जैसी चीजें थी कि वो एक दूसरे को लाइक कोई बोलता मैं अपोलोस का हूँ, कोई बोलता मैं पौलुस का हूँ, कोई बोलता मैं तो डायरेक्ट यीशु मसीह का शिष्य
यीशु मसीह का हूँ, फिर कोई आके डायरेक्टली बोलता नहीं नहीं ना हम तो इंसान के हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के। बट इस तरह के चीजें साफ साफ दिखा देता है कि लोग रियली ग्रो नहीं हो रहे। क्या आपको रियली लगता है आप प्रभु में बढ़ रहे हो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं तो कौन सी चीजें की वजह से आप नहीं बढ़ रहे हो? क्या कारण है? क्या आपके अंदर एटलीस्ट डिजायर है प्रभु में बढ़ने का? क्या आपने सोचा है कि मुझे प्रभु में रियली ग्रो होना है, मुझे एक जीवन चाहिए परमेश्वर के साथ गहरा, और मुझे ग्रो होने वाला एक ऐसा क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ जो प्रभु में हर दिन बढ़ता हो, प्रार्थना में बढ़ता हो, विश्वास में बढ़ता हो, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ता हो। आई थिंक मैं कहूँ कि जो इंसान आत्मिक तौर पे बढ़ता है, ओके, मैं अगर उसके बारे में बात करूँ तो वही इंसान के अंदर मुझे परिवर्तन दिखाई देते हैं। जो स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं मुझे उसी के अंदर बढ़, जो स्पिरिचुअली बढ़ने के बारे में सोचते भी नहीं या वो बढ़ना नहीं चाहते, वो इंसान में हम परिवर्तन कभी नहीं देख सकते। मे भी वो विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ है और वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन ना बढ़ने के वजह से उसके अंदर परिवर्तन हम नहीं देख पाते। कई सारे लोगों के ना बदल, कई सारे लोग विश्वास तो कर लेते हैं, उद्धार भी पा लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से बदल नहीं पाते। उसका कारण ये है कि वो बढ़ना नहीं चाहते, राइट। और मैं भी मैं ये कहूंगा कि मैं सिर्फ उन विश्वासी में परिवर्तन देखता हूं। मैं आजकल हिंदी चर्च में मैं कईयों के अंदर रियली चेंजेस देख रहा हूँ। एटलीस्ट परमेश्वर के लिए इंटरेस्ट जो था वो उनके अंदर बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, और वो मेरे लिए इंकरेजिंग बात है कि कईयों में मैं ये इंटरेस्ट देख रहा हूँ कि वो प्रभु के लिए उनकी कैपेसिटी रियली बढ़ी है, राइट। वो कैपेसिटी बढ़ चुकी है। एवरीडे जूम मीटिंग की वजह से, फेलोशिप की वजह से उनके अंदर एक कैपेसिटी है जो रियली बढ़ी है, और उसके वजह से मैं बोलूंगा परिवर्तन हम उसी के अंदर देखते हैं, जो बदलाव उसी के अंदर दिखा देता है जो बढ़ता है। जो नहीं बढ़ता उसके अंदर हम कभी बदलाव नहीं देख सकते। आई थिंक जो बढ़ता है उसी में मैं परमेश्वर का भूख दिखा देता हूँ, राइट। उसी में मैं परमेश्वर का भूख दिखता हूँ। जो प्रभु में नहीं बढ़ता मुझे उसके अंदर भूख नहीं दिखाई देती। आई थिंक जो प्रभु में रियली बढ़ते हैं मैं उसी को मसीह के स्वरूप में बदलते हुए देखता हूँ, राइट। मसीह के जैसे करते हुए या मसीह के स्वभाव में एक दूसरे को चलते हुए सिर्फ उन्हीं को मैं देखता हूँ जो प्रभु में बढ़ते हैं, उनको नहीं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। मैं भी विश्वास सब करते हैं, लेकिन कुछ ही है जो बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदी चर्च में हर एक विश्वासी, हम सब प्रभु में बढ़े। हर एक विश्वासी को जरूरत है कि बढ़े। जो प्रभु में बढ़ता है उसी में मुझे ये चीजें दिखाई देती कि मसीह के जैसे स्वभाव या मसीह के स्वभाव में बदलना, राइट। ओके, जो विश्वासी सचमुच बदलता है उसी को मैं देखता हूँ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। समझौता करते हुए मैं उसे कभी नहीं देखता। वो छोटी मोटी चीजों की वजह से, इवन अफसोस की बात है, लोग तो चर्च के एक फिक्स टाइमिंग के लिए भी कन्विक्शन नहीं रख पाते। चर्च के समय ये टाइम हमारा चर्च होता है, मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करनी है। मुझे लोग अपने चर्च के टाइमिंग के साथ भी समझौता कर लेते हैं, अपने फेलोशिप के साथ समझौता कर लेते हैं। कहीं और है, अरे कुछ और करना तो चलो ठीक है, कुछ और कर ले। ये थिंकिंग रियली अच्छी नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, चलो मैं चर्च में बैठ जाता हूँ। ये थिंकिंग नहीं है। ये जो इंसान ग्रो होना चाहता है उसकी ये ख्याल नहीं होगी। जो ग्रो होना चाहता है वो सोचेगा कुछ भी हो मेरे पास करने के लिए, मुझे वो बाद में कर लूंगा, पहले मुझे चर्च में अटेंड करना है, प्लस मुझे सर्विस में बैठना है। लेकिन जो ग्रो होना चाहता है, प्रभु में रियली बढ़ना चाहता है, वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, अगर करने के लिए कुछ है तो मैं चर्च बाद में अटेंड कर लूंगा। नहीं, सीरियसली ये मुझे जो इंसान ग्रो होता है उसे मैं समझौता करते हुए नहीं देखूंगा, इतना तो रियली श्योर है। सो लाइक आई थिंक रियली जो ग्रो होता है उन्हें मैं ब्लैक साइड होते हुए नहीं देखूंगा, उन्हें मैं कमजोर होते हुए नहीं देखूंगा, उन्हें मैं ठंडा या गुनगुना क्रिश्चियन होते हुए नहीं देखूंगा, उन्हें मैं मसीह से भटकता हुआ नहीं देखूंगा। जो इंसान रियली ग्रो होता है, इवन उन्हें मैं उनके विश्वास में से और परमेश्वर के लक्ष्य से उसे भटका हुआ मैं कभी नहीं देखूंगा। जो इंसान रियली ग्रो होता है, जो ग्रो नहीं हो रहा है शायद वो भटक जाए, राइट। सो लेट्स लास्ट में मैं हमेशा कुछ पॉइंट बताता हूँ सर्विस के एंड में, आधे सर्विस के बाद। मुझे लगता है प्रभु में बढ़ने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। ओके, प्रभु में बढ़ने के लिए हर विश्वासी को कुछ चीजें जरूरी है। मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं, शॉर्टकट में फटाफट मैं वो 6 पॉइंट आप लोग के साथ कवर करना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले प्रभु में बढ़ने के लिए जो चीजें मुझे जरूरत है, पुराने स्वभाव की मृत्यु। मेरे अंदर एक पापी स्वभाव है, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा के लिए कभी मरेगा नहीं, हमेशा के लिए बचता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पुराने पापी स्वभाव को मारना या अपने पुराने पापी से, पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता उसे अपने वश में रखता हूं ताकि परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर का आज्ञाकारी बना सकूं। लाइक पुराने स्वभाव का डेथ होना जरूरी है।
मुझे स्पिरिचुअली ग्रो होना है। मेरी डिजायर, मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, जो मैं चाहता हूँ उस सारी चीजों को मैं इन सारी चीजों को मुझे मरने की जरूरत, मेरे पुराने स्वभाव को मरने की जरूरत है ताकि मैं ग्रो हो सकूं। आई थिंक रियली ये बड़ा चैलेंज वाले क्रिश्चियन है कि अपने पुराने स्वभाव में मरना ताकि मैं ग्रो हो सकूं। अरे लेकिन बढ़ना है तो सबसे पहले ये जरूर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में सबसे पहले आपके अंदर आपका पुराना पापी स्वभाव है। अगर आप जब तक वो मैं अपने पुराने पापी स्वभाव में मरता नहीं तब तक, इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं मसीह में मर चुका हूं, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है। जो वर्ड है वो मर चुका है, मैं मर चुका हूं, वो पौलुस नहीं है जो जिंदा मरा हुआ है, वो उसका पुराना स्वभाव है जो मर चुका है ताकि वो परमेश्वर ताकि मसीह उसमें जीवित रह सके। ग्रो होने के लिए आई थिंक सबसे पहली चीज की जरूरत होती है वो है पुराने स्वभाव का मरना। ओके, दूसरी चीज ग्रो होने के लिए सबसे अच्छी चीज है, ओके, सो अच्छे बीज बोना, राइट। मत्ती का 13वां अध्याय, बीज बोने वाला बीज बोरी लिखा है, लेकिन वो चौथा वाला बीज, अच्छा बीज, अच्छे जमीन पे गिरा हुआ बीज, राइट। मुझे अपने अंदर अच्छी बीज बोना है, मुझे गलत बीज नहीं बोना है, मुझे नेगेटिविटी का बीज, संसारिकता का बीज, पुराने स्वभाव को जिंदा करने वाले बीज मुझे नहीं बोना है, राइट। गलत चीजें देखने की, गलत बातें करने की, लाइक पॉर्न जैसे गलत चीजें देखने का, या नेगेटिविटी बात करने का, गॉसिप बातें करने का, हर वक्त फिल्मों के बारे में बात करने का नहीं, मुझे इन चीजों से रियली इतना मुझे जरूरत नहीं है, राइट। मुझे अच्छी बीज बोना है, वचन के बीज बोना है, मुझे पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे नॉलेज, इन सारी चीजों को अच्छी बीज मुझे अपने अंदर बोना है, राइट। तो आपको यदि ग्रो होना है तो अपने अंदर अच्छी बीज बोना स्टार्ट कर दो, राइट। ओके, तीसरी चीज परमेश्वर के साथ समय बिताना। सिर्फ समय नहीं बोलूंगा, लाइक क्वालिटी टाइम, एक खास समय, मतलब ऐसा नहीं कि लाइक हाँ मैं चर्च जाके आया, हाँ मैं प्रार्थना करके आया, जस्ट कैजुअल नहीं। मेरे लिए वो बेस्ट था, आज चर्च गया, आज वर्शिप की, वचन सुना, परमेश्वर के बारे में बात की और किसी के साथ प्रेयर किया। आई थिंक लाइक बेस्ट टाइम था मेरा, राइट। क्वालिटी समय, कुछ सीख के आया, एंजॉय करके आया, ऐसे नहीं जस्ट कैजुअली जाके आ गया, राइट। एक खास समय अकेले में परमेश्वर के साथ बैठना, अकेले में आई थिंक रियली लाइक जरूरत है कि क्वालिटी समय हमारा परमेश्वर के साथ हो। मुझे यदि ग्रो होना है तो मेरा क्वालिटी टाइम चाहिए गॉड के साथ। ओके, वो क्रिश्चियन कैसे बढ़ सकता है जो परमेश्वर के साथ समय ही ना बिताता, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है। अब देखना, अब्राहम का स्ट्रांग होने का कारण सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताता था। मूसा का स्ट्रांग होने का, इजराइल में इतने सारे लोग थे लेकिन मूसा अकेले का स्ट्रांग होने का कारण परमेश्वर के साथ समय बिताना। पूरा इजराइल पाप कर रहा है, मूसा परमेश्वर के साथ बैठा हुआ है, अकेला यहोशू गलत नहीं कर रहा है, कारण परमेश्वर के नजदीक खड़ा था, राइट। परमेश्वर के साथ समय बिताना। तो परमेश्वर, आई थिंक पौलुस को देखो परमेश्वर के साथ समय बिताना, आप दाऊद को देखो परमेश्वर के साथ समय, किसी भी कैरेक्टर को उठा लो, अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो है, स्ट्रांग है, तो उसका कारण वो परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, राइट। और सिर्फ समय नहीं, क्वालिटी समय बिता रहा है। पौलुस, जैसे लास्ट वीक हमने कहा था, राइट, दाऊद बोलता है तेरे भवन में, जीवन भर तेरे भवन में रहने पाओ, क्वालिटी समय बिताना चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, राइट। सो समय बिताने की हमें जरूरत है, हमें स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। मुझे ओके, और कुछ चीजें। चौथी चीज, राइट, जो भी सीखते हैं उसमें जीवन जीने की जरूरत है, राइट। अगर मैंने कुछ सीरियसली सीखा है, मुझे लगता है संडे सर्विस में या जो भी, या मैंने खुद अपना बाइबल पढ़ के मैंने कुछ सीखा है, तो मुझे जरूरत है कि मैं उस पर अपना जीवन जीऊं, राइट। मुझे जो मैंने सीखा है मुझे उस पर जीवन जीने की जरूरत है। आई थिंक वही चीज ऐसी है जो आई थिंक लाइक बोलते हैं, एक क्रिश्चियन लाइफ में ग्रो होने के लिए ये जरूरत है कि मैं सीख रहा हूं और फिर मैं उसमें जी भी रहा हूं। हम लोग को सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाना है अपने अंदर, सिर्फ नॉलेज में नहीं ग्रो होना है कि मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान जमा नहीं करना है हमें, राइट। हमें जीवन चाहिए, राइट। पढ़ते हैं लोग तो आई थिंक लाइक ओके, मे बी लाइक ओके। पांचवी चीज, कन्विक्शन। मैं कई सारे विश्वासी में देखता हूँ कि अच्छे विश्वासी है, विश्वास भी करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनके अंदर एक कन्विक्शन की कमी दिखाई देती है कि लाइक सब कुछ अच्छा है, जानते भी सब कुछ है परमेश्वर के बारे में, लेकिन वो स्ट्रांगली डिसीजन नहीं ले पाते, स्ट्रांगली निर्णय नहीं ले पाते। सुनो, अगर आप ग्रो होना चाहते हो तो सुनो, जो भी चीजें आई थिंक लाइक आपको स्ट्रांग कन्विक्शन की जरूरत है। अगर जो भी चीजें आपको लगता है कि एक विश्वासी को करना चाहिए, तो स्ट्रांगली उन चीजों के लिए खड़ा होना और बोलना कि नहीं, मैंने ठान लिया है, मैं करूंगा, मैं बाइबल कॉलेज करूंगा, मैं करूंगा, राइट। मैं यीशु मसीह की महिमा करूंगा, मैं करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं जाऊंगा,
मैं जीवन भर प्रभु की सेवा करूंगा, मैं करूँ, एटलीस्ट सेवा ना भी करूं, मैं जीवन भर परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहूंगा तो मैं रहूंगा। मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं करूंगा, मैं प्रेम करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैं स्ट्रांग, मैं परमेश्वर के पीछे चलने से रुकने वाला नहीं हूं। मेरा स्ट्रांग कन्विक्शन है। आई थिंक मैं कई सारे लोगों में कन्विक्शन नहीं दिखाई देती। आई थिंक रियली लाइक हम सभी के अंदर चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए एक स्ट्रांग कन्विक्शन रखें, राइट। एक स्ट्रांग कन्विक्शन परमेश्वर के लिए हमारे अंदर हो। और लास्ट में जो मुझे पसंद, मनन करना, राइट, मेडिटेशन, मनन करना। जो परमेश्वर को जानना चाहता है वो बाइबल पढ़ेगा, जो प्रभु में ग्रो होना चाहता है वो मनन करेगा। दोनों का मतलब अलग है। आपको कुछ जानकारी चाहिए, आप पढ़ लोगे, लेकिन आप ग्रो होना चाहते हो, आप मेडिटेट करोगे, राइट। आप और गहराई से परमेश्वर के साथ सोचोगे। मेडिटेशन का दूसरा मतलब है परमेश्वर के साथ सोचना, पवित्र आत्मा की सहायता से, राइट। परमेश्वर के साथ सोचना, जो मैंने पढ़ा पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के साथ सोचना, राइट। इसका मतलब होता है मेडिटेशन। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम प्रभु में ग्रो हो, राइट। और बढ़ने के लिए हमें रियली जरूरत है कि हम बढ़ने के लिए हमें मनन करने की जरूरत है। जानकारी चाहिए, आप बाइबल पढ़ो। आप बढ़ना चाहते हो, उसी बाइबल के साथ आप मेडिटेशन करो, राइट। ओके लेट्स, मुझे वो पंक्ति के बारे में दोबारा मुझे पसंद है। इसके बारे में मैं और लंबा जा सकता था, लेकिन लेट्स, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। 26वीं पंक्ति, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा परमेश्वर मनुष्य दोनों से, यहोवा और परमेश्वर दोनों उससे प्रसन्न थे। वो जस्ट ग्रो होता गया। वो बस, कोई भी विश्वासी अगर ग्रो होता रहे, शैतान दुष्ट आत्माएं भले ही नाराज होंगे, परमेश्वर और लोग, विश्वासी लोग खुश होंगे। कोई भी, मुझे कभी किसी विश्वासी के बढ़ने के वजह से निराशा नहीं हुई या मुझे बुरा नहीं लगा। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आज तक मुझे किसी विश्वासी के बढ़ने के वजह से बुरा नहीं लगा। मुझे किसी के बारे में नहीं बोलना है, मुझे अपने बारे में आपको बता रहा है। सीरियसली, मैं इतने सालों से विश्वासी हूँ, मेरे आज तक मुझे कभी भी ये बात का बुरा नहीं लगा कि कोई व्यक्ति बढ़ रहा हो। लेकिन जो भी व्यक्ति बढ़ रहा हो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिंदी चर्च से ग्रो हो रहा हो, मुझे ज्यादा खुशी भी होती है। इवन मैं गर्व भी करता हूँ, लाइक गर्व होता है, लाइक ग्रो होते हुए देखता तो मैं सीरियसली, लाइक मुझे पसंद। ओके, तीसरे अध्याय में एक वर्स मुझे आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना था, वो ये था, बालक शमूएल एली के सामने परमेश्वर की सेवा टहल करता था। आई थिंक रियली विश्वासी को ऐसा होना चाहिए। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ मतलब उन दिनों में इजराइल में एक भी नबी, एक भी परमेश्वर का भक्त ऐसा नहीं था जो परमेश्वर की आवाज सुनता था और परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के साथ सही जीवन चलता था। हर एक इंसान अपनी कमजोरी में, अपनी बुराई में परमेश्वर से दूर और परमेश्वर से भटका हुआ व्यक्ति था। और उस समय में परमेश्वर का वचन दुर्लभ, यानी परमेश्वर का वचन कमजोर था। परमेश्वर बहुत रेयरली लोगों से बात करता था इजराइल में, क्योंकि परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जिससे परमेश्वर बात करे, और उसके द्वारा परमेश्वर लोगों से बात करता था। मूसा के द्वारा परमेश्वर मूसा से बात करता था, मूसा लोगों से बात करता था। परमेश्वर यहोशू से बात करता था, यहोशू लोगों से बात करता था। परमेश्वर गिदोन से बात करता था, गिदोन जाके लोगों से बात करता था। लेकिन शमूएल के अध्याय में, पहले अध्याय में, शुरू में, शमूएल के जन्म के समय में एक भी याजक, यहाँ तक कि एली याजक के दोनों बच्चे जो तैयार हो रहे थे वो भी गलत मार्ग में थे। कोई भी ऐसा स्ट्रांग नहीं था परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर उससे बात करे और वो जाके लोगों से बात करे। सब के सब, इसका मतलब है इजराइल देश में वो समय ऐसा था कि कोई भी ग्रो नहीं हो रहा था, कोई भी विश्वास में बढ़ नहीं रहा था। उस समय शमूएल जब छोटा था और बालक ही था, हार्डली 12 साल का ही था, उस समय परमेश्वर ने सोचा कि मैं इजराइल से बात करूंगा शमूएल के द्वारा, क्योंकि शमूएल ग्रो हो रहा था। क्योंकि शमूएल वो 26 दूसरा अध्याय की 26वीं पंक्ति में बोलता है शमूएल ग्रो हो रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि मैं शमूएल के द्वारा बात करूंगा। और परमेश्वर ने शमूएल को दर्शन दिया, और जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो शमूएल बोलता है, बोल तेरा दास सुन रहा है, राइट। क्योंकि वो इंसान यंग उम्र में, बड़े यंग उम्र में ग्रो हो गया था, राइट। आई थिंक रियली, लाइक मैं ये बताना चाहता हूँ, इजराइल में परमेश्वर का वचन दुर्बल इसलिए था क्योंकि कोई भी ग्रो नहीं हो रहा था, और कोई ग्रो नहीं हो रहा था इसलिए किसी से परमेश्वर बात नहीं कर पा रहा था, और कोई परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे थे। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ग्रो हो रहे हो आपको परमेश्वर की आवाज क्लियरली सुनाई देगी। अगर आप ग्रो नहीं हो रहे हो तो आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हो। सीरियसली, अगर आप बढ़ रहे हो अपनी आत्मिकता में तो आप परमेश्वर की आवाज सुन भी रहे हो। अगर आप नहीं बढ़ रहे हो तो आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हो। हमें रियली जरूरत है कि हम बढ़े ताकि हम परमेश्वर की आवाज सुन सके, ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके, वचन के द्वारा या मैसेज के द्वारा। लेकिन बस इतना हो कि गॉड हमसे बात कर सके। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो। गॉड, हम आप पर रियली विश्वास करते हैं। हमें बढ़ना है,
आप में, आपके रिश्ते में, आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में, आपकी दया में प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य में हमें बढ़ना है, विश्वास में हमें बढ़ना है। गॉड हमारी मदद करना कि हम रियली ग्रो हो सके। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन।